स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 7 तक बना हुआ था। एक्सरसाइज 9.2 एपी का ही चैप्टर है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 7 नंबर क्वेश्चन तक बना था। 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। किताब एनसीईआरटी, फिर से सुन लीजिए, किताब एनसीईआरटी क्लास 11 और एक्सरसाइज 9.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का चैप्टर है। 7 नंबर तक बनाकर अपलोड कर चुके हैं। अगर वो नहीं देखे होंगे वीडियो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप 1 to 7 देख सकते हो। ठीक है, तो आगे बढ़ें, समझ गए बात को। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज pn प्लस qn स्क्वायर, n पदों का योग एपी के n पदों का योग pn प्लस qn स्क्वायर है, जहां पर p और q कांस्टेंट है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस, किसका वैल्यू आपको बताना है, कॉमन डिफरेंस का कि मान कितना होगा, कॉमन डिफरेंस का वैल्यू बताना है। सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस का वैल्यू आपको बताना है। आइए इसका सॉल्यूशन हम समझते हैं, सॉल्यूशन को देखते हैं। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ n टर्म्स कितना दिया हुआ है, pn प्लस qn स्क्वायर, यही दिया हुआ है। एपी में n पदों का सम गिवन है, दिया गया है। अब आप बताइए विद्यार्थी, एपी में Sn का फॉर्मूला क्या होता है। Sn का फॉर्मूला होता है n/2, फर्स्ट टर्म जो लास्ट टर्म वाला भी होता है, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालना है तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, कॉमन डिफरेंस वाला ही फॉर्मूला होता है ना, Sn का ही फॉर्मूला होता है। इसी को हम लेकर चलेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी बराबर pn प्लस qn स्क्वायर। n/2 2a प्लस, इससे गुना कर लीजिए, nd माइनस डी pn प्लस qn स्क्वायर। फिर से सुनिए, 2a प्लस nd माइनस डी बराबर pn प्लस qn स्क्वायर। गुना कर लेते हैं, इससे गुना हो जाएगा ना सब में, इससे इसमें होगा तो n/2 इंटू 2a, n/2 इंटू nd, फिर n/2 इंटू डी बराबर pn प्लस qn स्क्वायर। अब ध्यान दीजिएगा, 2 से 2 कट गया, na प्लस ये कितना हो जाएगा, n स्क्वायर डी बटा 2 nd बटा 2 pn प्लस qn स्क्वायर। यहां तक तो हम सिंपल पहुंच गए। अब देखिए विद्यार्थी क्या होगा, इसमें पहले हम n स्क्वायर वाले टर्म को लिख रहे हैं, फिर n वाले को लिखेंगे और तब लास्ट में इसको लिखेंगे। हालांकि इसमें और इसमें n कॉमन है, तो आइए पहले हम n स्क्वायर वाला टर्म लिखते हैं, n स्क्वायर d बटा 2 प्लस
इस दोनों में से n कॉमन ले लीजिए, a माइनस डी बाई टू हो जाएगा, a माइनस डी बाई टू n बराबर, इसमें पहले स्क्वायर वाला टर्म को लिख लीजिए, बाद में p। अब ध्यान दीजिएगा, ये भी द्विघात है, क्वाड्रेटिक है n के फॉर्म में, और ये भी क्वाड्रेटिक है n के फॉर्म में। n स्क्वायर n वाला टर्म है कि नहीं, दोनों द्विघात है। या तो n स्क्वायर के गुणक को आपस में बराबर कर दो, या n के गुणक को आपस में बराबर कर दो। n का गुणक इधर कितना है, a माइनस डी बाई टू है, इधर p है। a और d दोनों इन्वॉल्व है, p के बराबर करेंगे तो d का मान नहीं निकलेगा, लेकिन अगर इसको बराबर कर दें इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, गुणक बराबर किया जा सकता है, कोएफिशिएंट है गुणक ऑफ n स्क्वायर, हिंदी हो गया, इसका हिंदी हो जाएगा n स्क्वायर के गुणक को बराबर करने पर, n स्क्वायर के गुणक को बराबर करने पर, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ n स्क्वायर, n स्क्वायर के गुणक को बराबर करने पर d बाई टू बराबर q हो जाएगा। d बाई टू बराबर q हो जाएगा। देखो ना, d बाई टू किसके बराबर हो जाएगा, q के बराबर। तो यहां से d निकालेंगे तो 2q हो गया, आंसर तो यही हो गया। क्या निकालना था आपको, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस तो मिल गया, आंसर तो वहीं पे हो गया। लेकिन अगर इसी सवाल में कहे कि कॉमन डिफरेंस के साथ साथ फर्स्ट टर्म भी बताइए, तो इससे तो केवल d निकल गया, फर्स्ट टर्म इसमें है, n के गुणक में है ना, तो फिर n के गुणक को बराबर करेंगे तो वहां से फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो हम यहां पर एक्स्ट्रा कुछ बात आपको बता दे रहे हैं। एक्स्ट्रा इस सवाल का आंसर तो यहीं तक हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा में बता रहे हैं n के गुणक को बराबर करके। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ n के गुणक को बराबर करने पर, तो क्या हो जाएगा, a माइनस डी बाई टू, a माइनस डी बाई टू बराबर ये नहीं, इतना है, a माइनस डी बाई टू बराबर कितना, p, यहां से a मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, a बराबर p प्लस डी बाई टू, या p प्लस d कितना आया है, 2q बाई टू, कट गया, p प्लस q हो गया, इसलिए फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, p प्लस q आंसर हो गया। अगर फर्स्ट टर्म पूछे तब ही हम एक्स्ट्रा काम करेंगे, हमेशा ही एक्स्ट्रा काम नहीं करना है। आपका आंसर तो यही हो गया। मैंने अगर केवल इस सवाल को देखा जाए तो इसमें केवल कॉमन डिफरेंस निकालना है,
तो इस प्रकार से n स्क्वायर के गुणक को ही बराबर किए हैं ना, उतना ही से d निकल गया, आंसर यहीं तक हो गया। लेकिन अगर आपको कहा जाए कि भाई a भी निकालो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए n के गुणक को भी आपस में बराबर कर लेंगे। इसी में ना फर्स्ट टर्म है और इससे हमारा फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। अब इसमें आ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन इसमें है द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो, दिया हुआ है इस अनुपात में (5n+4 9n+6) सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के n पदों का योग का अनुपात दिया है। फिर कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ दियर 18th टर्म, 18वें टर्म का रेशियो आपको बताना है, अनुपात बताना है कि 18वें टर्म का रेशियो क्या होगा। ठीक है, आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। दो एपी का n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है। 2 एपी के n पदों के योग का अनुपात दिया हुआ है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, n पदों के योग का अनुपात है पहला एपी और n पदों के योग का अनुपात है दूसरा एपी। किस अनुपात, कितना अनुपात कितना में, 5n+4 9n+6 इसी अनुपात में है। चलिए अब यहां पर देखिए, यहां दिमाग लगाइए। n पदों का योग कितना होता है, n/2 2a n-1 इंटू d फॉर्मूला है। a1 d1 हम लिख दिए, a1 d1 हम लिख दिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस के लिए। दूसरा के लिए n/2 2a2 n-1 इंटू d2 5n+4 9n+6। अच्छा, दोनों में खासियत है कि दोनों n पदों का ही योग है। दोनों में कितना योग है, n पदों का ही योग है। तो इस हिसाब से ये कट जाएगा। तो यहां पर n और n ही लिखे हैं, लेकिन a1 d1 a2 d2 लिखे हैं। दो अलग अलग एपी के योग का अनुपात है इसलिए। फिर कितना हो जाएगा बहादुर, ये हो जाएगा 2a1 n-1 d1 2a2 n-1 d2 5n+4 9n+6। अब आपको बताना है रेशियो 18 टर्म का, 18वां टर्म का। तो 18वां टर्म कितना होता है, a+17d होता है। अगर पहला एपी के लिए देखेंगे a1+17d1 और a2+17d2, यही आपको निकालना है। 18वां टर्म का अनुपात बताना है, यानी a1+17d। 18वां टर्म कितना होता है, a+17d। यही अनुपात आपको बताना है। आपको जो बताना है उसमें a1 है
D1 है, A1 और D1। यहां पर देखिए A1 अकेला नहीं है, A1 में कौन चीज से गुना है? 2 से। तो पहले हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे A1, इसमें 2 नहीं है तो डिवाइड हो जाएगा D1, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए A2 D2, फिर 2 से गुना कीजिए ना, 2A1, 2 से गुना होगा कट के इतना आ जाएगा। कॉमन लेते हैं ना, तो जिसमें है उसमें से तो कॉमन निकल गया, जिसमें नहीं है उसमें भाग हो जाता है। इसमें भी वही बात हुआ है, बराबर कितना? 5n + 4 9n + 6, 2 से 2 कट भी गया। मंगाना है A1 + 17 D1, यानी इसके जगह पर 17 पुट करना होगा, इसके जगह पर, इसके जगह पर 17 पुट करना होगा। तो यहां लिखेंगे पुट n-1/2 बराबर 17। 18वां टर्म का पूछ रहा है, इसलिए अगर 19वां टर्म का पूछता तो A + 18D, 18 इसको 18 के बराबर हम पुट करते हैं। इससे बेनिफिट क्या होगा विद्यार्थी? n-1 17 दूना 34 हो जाएगा, n बराबर 35, यानी n का मान हम 35 पुट करेंगे टोटल में। तो क्या हो जाएगा? A1 + 35 रखेंगे ना, 35 में से 1 गया, 34/2 17 D1, A1 + 17 D1 बटा n के जगह पर 35 पुट करेंगे तो A2 + 17 D2 हो जाएगा। A2 + 17 D2 बराबर अच्छा, इसमें भी 35 पुट होगा n के जगह पर, 5 गुना 35 + 4 बटा 9 गुना 35 + 6, 9 गुना 35 + 6 हो गया। ये 18वां टर्म हो गया फर्स्ट एपी का, ये भी 18वां टर्म हो गया सेकेंड एपी का। गुना कर लीजिए, 5 में 5 से गुना होगा 25, अच्छा 25, अच्छा गुना का एक लाइन लिख देना इसे, 25 का 5 हासिल 2, 5 3 15 2 17, 175 + 4। आइए गुना कर लीजिए, 9 × 5 = 45 के 5 हासिल 4, 9 × 3 = 27, 28 29 30 31, 315 होगा। इसलिए T18 फर्स्ट एपी का, T18 सेकेंड एपी का जोड़ देंगे, 5 × 4 = 9 हो जाएगा। 179 = 6 5 11 के 1 हासिल 1 1 2 321, कितना आ गया? 179 = 3 to 1। ये क्या हो गया आपका? ये आंसर हो गया। यही तो पूछ रहा था, फिर से सवाल को देखो ना। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया हुआ था, फॉर्मूला लिखे, 2 कॉमन लेके कटा दीजिए, जो बचा आपके सामने है। पुट करने वाले में भी सोचना है, बुद्धि लगाना है इसमें कि कौन सी हम पुट करें। अब चलिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर पे। 10 में है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स
ऑफ एन एपी इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म्स। प्रथम पी पदों का योग प्रथम क्यू पदों के योग के बराबर है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग बता रहे हैं। प्रथम पी पदों का योग प्रथम क्यू पदों के योग के बराबर है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रथम पी पदों का योग सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स, क्यू पदों के योग के बराबर है। यहां तक हो गया। और पी प्लस क्यू पदों का योग हमको बताना है, निकालेंगे। पहले एस पी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पी पदों का योग कितना होता है? पी बाई टू ए। अच्छा, पी पदों का योग ऑफ एन एपी, एक ही एपी दिया हुआ है, एक ही एपी मालूम है, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी। क्यू पदों का योग क्या होगा? क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। क्यू बाई 2a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। दोनों में सेम ही ए और डी का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ a1 d1 a2 d2 नहीं मानेंगे, दो एपी की बात यहाँ नहीं हो रही है। एक ही एपी है, उसमें पी पदों का योग क्यू पदों के योग के बराबर है, तो पी प्लस क्यू पदों का योग आपको बताना है। क्लियर? आइए देखते हैं। अब यहां कैलकुलेशन करेंगे तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। गुना कर लीजिए, 2AP इससे गुना कर लीजिए, P इंटू पी माइनस 1 इंटू डी, इससे गुना कर लीजिए, 2AQ इससे गुना कर लीजिए, Q इंटू क्यू माइनस 1 डी। एकदम सिंपल गुना होगा। अब सुनिए, 2AP 2AQ एक साथ कर लीजिए, 2AP माइनस 2AQ बराबर Q इंटू क्यू माइनस 1 डी माइनस, ई उधर जाएगा तो माइनस, P इंटू पी माइनस 1 इंटू डी। 2a कॉमन हो जाएगा, p माइनस क्यू, इसमें से d कॉमन हो जाएगा, q इंटू क्यू माइनस 1 p इंटू पी माइनस 1 d। अब सुनिए, 2a p माइनस क्यू बराबर गुना कर लीजिए, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी इंटू डी। ये हो जाएगा 2a p माइनस क्यू, इसमें और इसको एक जगह लिख देते हैं, p हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। और ये कितना है? पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, इसमें से माइनस एक कॉमन ले लीजिए, तो ये माइनस पी स्क्वायर है तो प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस क्यू स्क्वायर है तो माइनस क्यू स्क्वायर हो जाएगा इंटू डी। तो फिर कितना हो जाएगा? 2a p माइनस क्यू, ये हो गया p माइनस क्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा। यानी इसको हम लिख सकते हैं P प्लस क्यू इंटू P माइनस क्यू और इंटू P। बिल्कुल आसान है। अब सुनिए, ये हो गया 2a P माइनस क्यू, इसमें से P माइनस क्यू कॉमन ले लीजिए, 1 माइनस P प्लस क्यू इंटू डी। अच्छा, सेम है, कट जाएगा, ठीक है। अब सुनिए, 2a बराबर, इसमें से एक माइनस कॉमन ले लीजिए, P प्लस क्यू प्लस में हो जाएगा, 1 माइनस में हो जाएगा इंटू डी। कितना पदों का योग निकालना है? P प्लस क्यू पदों का योग निकालना है, आराम से निकल जाएगा। पहले इसको इस साइड बुला लीजिए, तो कितना होगा ये 2a प्लस में आ जाएगा उचित, P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी बराबर, सब जब इस साइड आ जाएगा तो उधर 0 बचेगा। इस समीकरण 1 मान लिए। नाउ हमको क्या निकालना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स। प्रथम P प्लस क्यू पदों का योग बताना है। P प्लस क्यू पदों का योग बताना है। योग का फॉर्मूला क्या होता है? Sn होता है n/2 2a प्लस, Sn का फॉर्मूला क्या सीखे हैं आप? देखिए, Sn आप सीखे हैं n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn है तब, यहाँ P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू बाई 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब ध्यान दीजिए, चला P प्लस क्यू बटा 2 इतना के जगह पर इसका मान कितना है? 0 है। इसके जगह पर हम कितना लिख देंगे? 0। यूजिंग फर्स्ट, इसलिए P प्लस क्यू पदों का योग 0 हो जाएगा। यही तो आपसे पूछा जा रहा है। देखो ना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट P प्लस क्यू टर्म्स। प्रथम P प्लस क्यू पदों का योग ज्ञात करें। तो आंसर कितना आया? 0 आ गया। आंसर कितना आ गया? 0 आ गया। फिर से देखिए, करे सम ऑफ फर्स्ट P टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट Q टर्म्स। P पदों का योग Q पदों के योग के बराबर है। दोनों का फार्मूला लिखे, 2 कट भी गया। एक तरफ बुला लिए, D कॉमन ले लिए, गुना कर लिए। अब P और Q को एक साथ, फिर ये दोनों को एक साथ, a² माइनस b² एक बार प्लस में होगा, एक बार माइनस में। दोनों में से P माइनस Q बाहर निकल जाएगा, कट गया। जो बचा हुआ आपके सामने है, माइनस कॉमन लेंगे तो ये उलट जाएगा। उधर निगेटिव है, इधर आकर पॉजिटिव हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका मान निकल गया 0। अब हमको P प्लस क्यू पदों का योग निकालना है। P प्लस क्यू बाई 2 2a प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। इसके जगह पर 0 पुट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा जी। बिल्कुल आसान है। देखिए विद्यार्थी, 11 नंबर क्वेश्चन में है
sum of first PQR terms, sum of first PQR terms of an AP are ABC. AP में P, Q और R पदों का जोड़ ABC है. Sum of first PQR terms of an AP are ABC. ABC जो है sum of P, sum of Q, sum of R terms है. तो इतना बराबर 0 हमको प्रूफ करना है. कैसे बनाएंगे बताइए दिमाग. इसका प्रूफ देखिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है. सम ऑफ पी, पी टर्म्स का जो ए है, क्यू टर्म्स का जो बी है, आर टर्म्स का जो सी है. पहले इसको हम देख लेते हैं. फर्स्ट टर्म नहीं मालूम तो फर्स्ट टर्म को हम एक्स कह देते हैं. अमूमन ए कहा जाता है लेकिन पी पदों का जो ए दिया है ना एक टकरा जाएगा, इसलिए फर्स्ट टर्म कुछ अलग मानिए. फर्स्ट टर्म को एक्स मान लिए, कॉमन डिफरेंस को वाई मान लिए. पी पदों का योग ए है. योग का फॉर्मूला कितना होता है. n/2 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस. कितना दिया है. a दिया है. a/p यहां दिख रहा है. a/p निकाल लीजिए. 1/2 2x प्लस गुना कर लीजिए py माइनस वाई बराबर a. आई p इधर से इधर आके बटा में हो जाएगा. a/p हो जाएगा. इस समीकरण 1 हो गया. अगेन क्यू पदों का जोड़ ये कितना दिया हुआ है. b दिया हुआ है. इसका फॉर्मूला कितना होगा. q/2 2a q माइनस 1 इंटू डिफरेंस. ए कहेगा तो एक्स लिखेंगे, डिफरेंस कहेगा तो वाई लिखेंगे. तो यहां से 1/2 क्यू को इधर बटा में ला दे रहे हैं. ये हो जाएगा 2x QY माइनस वाई बराबर b/q. इस समीकरण 2 हो गया. अगेन आर पदों का जोड़ c है. आर पदों का जोड़ c है. तो ये कितना होगा. n/2 2a. a कहेंगे मतलब x, a मतलब x. 2a प्लस n-1 इंटू डिफरेंस. डिफरेंस कितना का है. y का बराबर c है. 1/2 2x ry माइनस वाई r से डिवाइड हो जाएगा. c/r हो जाएगा. इस समीकरण 3 हो गया. अब LHS में a/p b/q c/r जो निकला है ना सबका मान हम LHS में रख लेंगे. थोड़ा बहुत कैलकुलेशन होगा, एकदम 0 प्रूफ हो जाएगा. आइए देखते हैं करके. नाउ अब ले लेते हैं LHS. LHS कितना है. a/p q माइनस r b/q r माइनस p c/r p माइनस q. इसी को 0 प्रूफ करना है. देखो ना a/p q माइनस r
बी बाई क्यू आर माइनस पी और सी बाई आर टी माइनस क्यू, सी बाई आर टी माइनस क्यू। सबका मान रख लीजिए विद्यार्थी। ए बाई पी का मान अभी निकाले हैं। ए बाई पी का मान है 1/2 2x पी वाई माइनस वाई, 1/2 2x पी वाई माइनस वाई। केवल ए बाई पी का मान है और इंटू क्यू माइनस आर तो रहेगा ही। ए बाई पी का मान है, देखो ना, ए बाई पी का मान है 2x प्लस पी वाई माइनस वाई, 2x प्लस पी वाई माइनस वाई, क्यू माइनस आर हो गया। अब b बटा क्यू का मान, तो ई दिया है 1/2 2x प्लस क्यू वाई माइनस वाई, 1/2 2x प्लस क्यू वाई माइनस वाई। ये हो गया 2x प्लस क्यू वाई माइनस वाई। अब ये कितना हो जाएगा इसमें r माइनस पी प्लस सी बटा आर। सी बटा आर का मान कितना हो जाएगा 1/2 2x प्लस आर वाई माइनस वाई, 1/2 2x प्लस आर वाई माइनस वाई। आर माइनस पी के जगह पर पी माइनस क्यू लिखेगा। 2x आर वाई माइनस वाई, 2x आर वाई माइनस वाई पी माइनस क्यू। अब 1/2 यहां से कॉमन ले, इससे गुना होगा दोनों में। 2x में q से तो 2x क्यू माइनस 2x आर पी क्यू वाई पी वाई आर। अब y से करेंगे तो वाई क्यू प्लस वाई आर, एक ही हो गया। 2x क्यू 2x आर पी वाई क्यू पी वाई आर माइनस वाई क्यू और प्लस वाई आर, प्लस इसमें भी गुना होगा, इससे दोनों में 2x आर 2x आर 2x पी क्यू वाई आर क्यू वाई पी, फिर y से तो कितना हो जाएगा माइनस वाई आर माइनस माइनस प्लस वाई पी प्लस इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x पी 2x क्यू आर वाई पी माइनस वाई पी प्लस वाई क्यू। ठीक है, अब देख लीजिए 2x क्यू से 2x क्यू कट जाएगा, 2x आर से कहीं होगा 2x आर 2x आर यहां है, टोटल कट जाएगा। आप कटाइएगा तो टोटल आपसे आसानी से कट जाएगा। 1/2 गुना 0 यानी कुल मिलाकर 0 हो गया। यही RHS हो गया, यही आपका RHS हो गया। तो बहुत सिंपल चीज है। इसको किसके बराबर प्रूफ करना है? 0 के बराबर। तो हो तो गया, इसका प्रूफ कितना आ गया? 0 आ गया।